अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज जो है हमारी टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिसेस हों, ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, किस कंडीशन में पॉसिबल है, किस कंडीशन में इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर ये तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, पर एक कंडीशन ज़रूर है। तो वो कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन की, आइए देखते हैं। देखिए इसका जो ऑर्डर है, इसकी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि 3 बाय 3 का ऑर्डर है इसका। ठीक ठीक है, इसका ऑर्डर भी 3 बाय 3 है, ये बिल्कुल सेम है। तो इसमें होता क्या है कि दूसरे पहले वाले के कॉलम और पहले वाले के रोज सेम होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे 1/3 होता और यहाँ पे 3/1 होता तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी, दोनों के अगर ऑर्डर अलग अलग हैं तो भी। लेकिन मसला ये है कि पहले के कॉलम दूसरे के रो, या फिर यहाँ से आपका अंदाजा हो रहा होगा कि जो ऑर्डर है उसमें पीछे वाला होता है कॉलम और आगे वाला होता है रो। ये दोनों पहले और दूसरे के अगर सेम होंगे तो ही हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, वरना नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ पे इसने हमें एग्जांपल दिया है कि ए बी और बी ये दोनों आप जो है मालूम करके दिखाओ। तो आइए हम ए बी को भी फाइंड करते हैं और बी ए को भी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी को। मैं उम्मीद करूंगा एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आते हैं ए बी पर। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू, अब उसमें क्या है, हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे होता ये है कि पहले मैं यहाँ पे ए बी लिखूंगा, फिर ये मैट्रिक्स लिखूंगा, फिर बीच में क्रॉस दूंगा, फिर ये मैट्रिक्स लिखूंगा, फिर नीचे वाली लाइन पर आऊंगा, फिर ए बी लिखकर फिर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब होगा क्या, अब मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हमने पहले ही पढ़ी है कि पहले वाली रो जो होती है वो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहली रो पहले कॉलम के साथ। ठीक है, यानी कि 2 × 6 प्लस 3 × 5 प्लस 1 × 2। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, यानी कि 2 × 10 प्लस 3 × 8 प्लस 1 × 7। ठीक है, अब पहली रो तीसरे कॉलम के साथ, यानी कि 2 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस 1 × 2। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, यानी कि 5 × 6 प्लस 7 × 5 प्लस 2 × 2। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 5 × 10 प्लस 7 × 8 प्लस 2 × 7। अब दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ, यानी कि 5 × 1 प्लस 7 × 3 प्लस 2 × 2। ठीक है, फिर अब तीसरी रो पहले कॉलम के साथ, यानी कि 8 × 6 प्लस 6 × 5 प्लस 4 × 2। फिर आते हैं, अब तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 8 × 10 प्लस 6 × 8 प्लस 4 × 7। अब तीसरी रो तीसरे कॉलम के साथ 8 × 1 प्लस 6 × 3 प्लस 4 × 2। तो इस तरह होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन। आइए अब हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। ठीक है, 2 × 6 = 12 प्लस 3 × 5 = 15 प्लस 1 × 2 = 2। ठीक है, 2 × 10 = 20 प्लस 3 × 8 = 24 प्लस 1 × 7 = 7। 1 × 2 = 2 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 1 × 2 = 2। 5 × 6 = 30 प्लस 7 × 5 = 35 प्लस 2 × 2 = 4। 5 × 10 = 50 प्लस 7 × 8 = 56 प्लस 2 × 7 = 14। ठीक है, 1 × 5 = 5 7 × 3 = 21 प्लस 2 × 2 = 4। 8 × 6 = 48 6 × 5 = 30 प्लस 4 × 2 = 8। 8 × 10 = 80 प्लस 6 × 8 = 48 प्लस 4 × 7 = 28। 1 × 8 = 8 प्लस 6 × 3 = 18 प्लस 4 × 2 = 8। तो चलिए अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ए बी इक्वल टू, अब 12 और 2 14, 14 और 15 होता है 29। ठीक है, अब 20 और 24 होता है 44, 44 और 7 होगा 51। फिर 2 और 2 4, 4 और 9 होता है 13। फिर 30 और 4 34, 34 और 35 होता है 69। फिर
56 और 14 ये होता है 70। 70 और 50 120। 9 9 और 21 होता है 30। अब 48 और 30 ये होता है 78। 78 और 8 तो ये हो जाएगा हमारा 86। अब 80 80 और 28 ये होता है 108। 108 और 48। 108 में 48 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 156। 8 और 8 16। 16 और 18 होता है हमारा 34। तो ये हमने कंप्यूट कर लिया ए बी। अब हमारा स्पेस कम है। अब बी ए जो है आप इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद फिर मैं बी ए करूंगा। अब जो है हम बी ए को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, बी को इधर लिख दिया है, ए को उधर लिख दिया है। पहले ए इधर लिखा हुआ था, बी उधर लिखा हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बी ए को कंप्यूट। पहले हमने ए बी को किया, अब हम बी ए को जो है उसका हम निकालेंगे कि बी ए का जवाब क्या आता है। अब जो बी ए का जवाब आएगा वो ए बी से थोड़ा मुख्तलिफ आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। दोबारा इसका एक स्टेप होगा, बी ए लिखेंगे फिर बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बी ए वैसे होगा ऐसे कि बी ए लिखकर आप बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई देंगे, फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास स्पेस कम है, आप ये समझ लीजिए डायरेक्टली। ठीक है, अब होता क्या है, पहली रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ। जितनी भी रोज होंगी उतने कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई होती जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली रो पहले कॉलम के साथ, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब पहली रो तीसरे कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब दूसरी रो पे पहले कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब तीसरी रो पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब तीसरी रो तीसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये थोड़ा लेंदी है, ये प्रैक्टिस से ही जो है ग्रिप में आता है। आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके ये ग्रिप में रहेगा। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। अब हम इसको सॉल्व करके रखेंगे। बी ए इक्वल टू 6 टू द ये हो जाएगा 12, 10 को 5 के साथ करेंगे तो 50 प्लस 1 8 द 8, 6 3 द 18, 10 into 7 70 plus 1 6 the 6, 1 6 the 6 plus 10 to the 20 plus 1 4 the 4, 5 to the 10 plus 8 5 the 40 plus 3 8 the 24, 5 3 the 15 plus 8 7 the 56 plus 3 8 the 18, 1 5 the 5 8 2 the 16 plus 3 4 the 12, 2 to the 4 plus 7 5 the 35 plus 2 8 the 16, 2 3 the 6 plus 7 7 the 49 plus 2 6 the 12, 1 to the 2 plus 7 to the 14 plus 2 for the 8। तो चलिए अब आगे करते हैं। बी ए इज इक्वल टू, अब बस इसको सॉल्व करके हमने रखना है। 12 और 8 20, 20 और 50 हो जाएगा 70। 18 और 6 24, 24 और 9 70 94। 6 और 4 10, 10 और 20 होता है 30। 10 और 40 50, 50 और 24 होता है। फिर 15 और 18 होता है 33, 33 33 और 56 ये हो जाएगा तकरीबन 89। 5 और 12 17, 17 और 16 ये होता है 33। 4 और 16 20, 20 और 35 होता है 55।
4 और 12 16, 16 और 49, तो ये होगा 65। 2 और 8 10, 10 और 14 24। तो ये हमारा बी ए का वैल्यू था। ठीक है, आपने देखा कि ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू दोनों मुख्तलिफ आए, मतलब इसमें जो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका एक और एग्जाम्पल करेंगे। अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो ये है, हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है और हमें कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3/3 की हो बराबर होगी नल मैट्रिक्स के, जो नल मैट्रिक्स भी होगी वो 3/3 की होगी। तो फिर अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमें सबसे पहले चाहिए ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कहाँ से आएगा, जब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। ठीक है, ए स्क्वायर होता है हमारा जब हम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ ही 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या आता है ए स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है, पहली रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो पहले दूसरे तीसरे कॉलम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, पहली रो पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब पहली रो तीसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब तीसरी रो पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब तीसरी रो जो है वो दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब तीसरी रो तीसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो चलिए अब देखते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। 1 1 द 1 प्लस 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4 1 टू द 2 प्लस 1 टू द 2 प्लस 2 टू द 4 1 टू द 2 प्लस 2 टू द 4 प्लस 1 टू द 2 1 टू द 2 प्लस 1 टू द 2 प्लस 2 टू द 4 2 टू द 4 प्लस 1 1 द 1 प्लस 2 टू द 4 2 टू द 4 प्लस 1 टू द 2 प्लस 1 टू द 2 1 to the 2 plus 2 to the 4 plus 1 to the 2 2 to the 4 plus 1 to the 2 plus 1 to the 2 2 to the 4 plus 2 to the 4 plus 1 1 the 1। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 4 4 8 और 1 9, 2 2 4 4 और 4 8, 2 2 4 4 और 4 8, 2 2 4 4 और 4 8, 4 और 4 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 2 2 4 4 और 4 8, 2 2 4 4 और 4 8, 2 2 4 4 और 4 8, 4 और 4 8, 8 और 1 9। तो ये हमें मिल गई ए स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास स्पेस नहीं है, आप फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो अब चलते हैं आगे। हमने निकाला ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का हमारा वैल्यू ये आया, ये मैट्रिक्स हमारी 3/3 की। अब हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 आइडेंटिटी 3/3। ठीक है, तो ए स्क्वायर का हमारा वैल्यू है 9 8 8 8 9 8 8 8 9। ठीक है, माइनस 4, हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, उसके बाद हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो है 3/3 की, यानी कि 1 1 1, और बाकी सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स है वो होंगे 0 इसमें। ठीक है, देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सेम। फिलहाल हम इस मैट्रिक्स को सेम रखते हैं, 9 8 8 8 9 8 8 8 9। ठीक है, अब जो है हम इसमें 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 4 द 4 2 4 द 8 2 4 द 8 2 4 द 8 1 4 द 4 2 4 द 8 2 4 द 8 2 4 द 8 1 4 द 4। इसमें हम अंदर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 5 द 5 5 0 द 0 5 0 द 0 5 0 द 0 1 5 द 5 5 0 द 0 5 0 द 0 5 0 द 0 1 5 द 5।
अब हम नीचे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्शन होती है, यानी कि 9 माइनस 4 माइनस 5, ये और ये, फिर 8 माइनस 8 माइनस 0 माइनस 0, फिर 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा? तो चलिए देखते हैं, इसका वैल्यू जो है मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि हमारी ये जो इक्वेशन है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 आइडेंटिटी 3/3 का वैल्यू, अब माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 प्लस का 9 0। ठीक है, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 8 गए 0, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 प्लस 9 0, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 8 गए 0, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 प्लस 9 0। अब ये हमें मैट्रिक्स मिली 3/3 की, ये हमें नल मैट्रिक्स मिली है। ठीक है, यहाँ पे हमने बस ने बताया नल मैट्रिक्स के बराबर है, वो भी ऑर्डर 3 की, और ये ऑर्डर 3 की मिल गई है। हमने ये शो कर दिया कि वाकई ये जो ये इक्वेशन है, इसका जो रिजल्ट है वो एक नल मैट्रिक्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे मल्टीप्लिकेशन के जो और सब्ट्रैक्शन के जो एक मिले जुले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कुछ बेहतर हुए होंगे। आगे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।